आज है 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। HDFC कर्मचारी ने रचा फ्रॉड, ग्राहक को बनाया 10 लाख का कर्जदार। HDFC बैंक के कर्मचारी ने ग्राहक के दस्तावेजों से फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाकर 5 साल तक करीब 10 लाख रुपए खर्च किए। पुलिस ने सतना और पिपरिया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट से 3 दिन के रिमांड पर ली है। अन्य आरोपियों की तलाश और वसूली जारी है। सिस्टम से ये कैसा खिलवाड़, शिक्षक ने अपनी बेटी को दिला दी 2-2 मार्कशीट, बोले यह तो नियम में है। जिले के शासकीय स्कूलों में मनमानी के लगातार आ रहे मामलों के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक शिक्षक पिता पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी के अंक सुधारने के लिए एक ही सत्र में 7वीं कक्षा की 2 अलग अलग अंक सूची जारी करवा ली। शिकायतकर्ता ने RTI के जरिए जानकारी निकाली, जिसमें यह गड़बड़ी सामने आई। भाजपा नेता के बेटे ने पुलिस वालों पर चढ़ाई कार, ड्रग्स के साथ पकड़ाया। इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाजपा नेता कमाल खान के बेटे माज खान ने क्राइम ब्रांच की टीम पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक प्रधान आरक्षक घायल हो गया और कार से संदिग्ध सफेद पाउडर बरामद हुआ। जिला न्यायाधीश के विरुद्ध निरर्थक आरोप पर लगाने पर 50,000 का जुर्माना, हाई कोर्ट का रवैया सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिला जज पर शिकायत कर लंबित अपील को प्रभावित करने के प्रयास को गंभीर माना। याचिका खारिज कर 50,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा, न्यायाधीशों पर दबाव बनाना निंदनीय है। शिकायतकर्ताओं को प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। इंदौर के होलकर स्टेडियम की दुधिया रोशनी बढ़ी, LED लगाने से बिजली खपत हो गई कम। पहले स्टेडियम के टावरों पर जो हेलोजन लगे थे उनका रख रखाव भी ज्यादा होता था। टावरों पर प्रशिक्षित कर्मचारी ही चढ़ पाते हैं, इस कारण रख रखाव में जोखिम भी ज्यादा रहता था और खर्च भी अधिक लगता था। लेकिन अब LED लाइट लगाने से रख रखाव भी कम होगा। 3,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, CM यादव बोले खुलेंगे रोजगार और समृद्धि के द्वार। रीवा में शुरू हुए 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर निवेशकों से बातचीत की और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदमों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में कई उद्योगपति, फिल्म कलाकारों और नेताओं की मौजूदगी रही। विधानसभा में नारेबाजी पर प्रतिबंध, कांग्रेस से बोली लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। 2028 तक लाडली बहनों को मिलेंगे 3,000 रुपए महीना, सतना में CM मोहन यादव ने दोहराया। CM मोहन ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 2028 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़कर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद भाई दूज तक बहनों को मिलने वाली राशि 1,250 रुपए से बढ़कर 1,500 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में दवा दुकानों पर डिस्काउंट बोर्ड पर रोक। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकर ने कहा कि भारी छूट के कारण नकली दवाओं की आपूर्ति की आशंका रहती थी, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ती थी। नए नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी और जनहित सुरक्षित रहेगा। भोपाल मेट्रो को RDSO की रिपोर्ट का इंतजार, 15 अगस्त तक तय होगा कमर्शियल संचालन का समय। भोपाल में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत अब बहुत करीब है। तकनीकी परीक्षण सफल रहा है और अब RDSO की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर तक एम्स से सुभाष नगर तक मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। 3 बार तलाक कहकर निकाल दिया घर से, दहेज लोभी ससुराल की शिकायत लेकर थाने पहुंची पीड़ित महिला। आधार ताल में विवाहित को दहेज की मांग पर ससुराल पक्ष ने मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पति ने मारपीट कर 3 तलाक देकर घर से निकाला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास व ननद पर दहेज एक्ट व मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सिलोम की जमानत रद्द करने के लिए आज लगेगी याचिका। विपिन ने कहा कि सिलोम ने राज व सोनम की मदद की और हत्याकांड से जुड़े सबूत भी नष्ट किए। उसकी जमानत नहीं होना चाहिए थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से जमानत मंजूरी हो गई। उसकी जमानत रद्द करने के लिए हमारा नया वकील आज कोर्ट में अपील करेंगे। हरियाली तीज पर एक स्वरूप में दिखाई दिए सावलिया सेठ, पहली बार एक जैसी पोशाक में तीनों प्रतिमाएं। हरियाली तीज पर रतलाम निवासी श्रद्धालु कांतिलाल पोरवाल ने सावलिया सेठ की तीनों प्रतिमाओं के लिए एक जैसी धोती कुर्ता पोशाक और मोर पंख मुकुट भेंट किए। पहली बार तीनों प्रतिमाएं एक स्वरूप में नजर आई, जिससे दर्शन अत्यंत आकर्षक हो गया। मध्य प्रदेश के बजट में घोषणा के एक साल भी उलझनों से बाहर नहीं निकला अटल प्रगति पथ। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में प्रस्तावित अटल प्रगति पथ परियोजना एक साल से अधिक समय से उलझनों में फंसी हुई है। इस परियोजना के लिए 5 बार नाम बदले जा चुके हैं और 3 बार सर्वे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पहले बजट में इसके निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। दांतफाडू नदी की पुलिया पर तेज बहाव में बह गया गमा वाहन, चालक ने छलांग लगाकर बचाई जान। तामिया देला खाड़ी मार्ग की दांतफाडू नदी पर तेज बहाव में एक वाहन बह गया। चालक ने समय रहते छलांग लगाकर जान बचाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह दी। प्रशासन ने बारिश में पुलिया पार करने से पहले सतर्क रहने की अपील की। एम्बुलेंस नहीं आई तो बुजुर्ग को खाट पर लेकर पहुंचे अस्पताल। गांव में सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं आई। घायल को चारपाई पर लादकर 1 किलोमीटर चले ग्रामीण। प्राइवेट वाहन से बुजुर्ग को पहुंचाया गया उमरिया पान अस्पताल। लाडली बहनों को किस्त देने के लिए सरकार लेगी 4,300 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार पर 250 रुपये अतिरिक्त देने के लिए महीने भर के अंदर मोहन सरकार दूसरी बार 4,300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। आरबीआई के द्वारा 30 जुलाई को कर्ज दिया जाएगा। पासपोर्ट रिन्यू के लिए हाई कोर्ट का आदेश, सिर्फ 1 साल के लिए करना अवैध। ट्रायल कोर्ट ने यदि कोई समय सीमा तय नहीं की है तो केवल 1 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू करने का फैसला अवैध है। यह टिप्पणी हाई कोर्ट जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने एक डॉक्टर की याचिका पर फैसला देते हुए की। साथ ही उनका पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू करने का आदेश दिया। एमपी में 2 रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू, आसानी से निकल सकेगी 2 दर्जन गाड़ियां। भुसावल से खंडवा के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के साथ 4 लेन सड़क का काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों को जल्द बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। नगर निगम में दूर होगी अधिकारियों और कर्मचारियों की किमी प्रमोशन ऑर्डर जारी। अधिकारियों और कर्मचारियों की किमी से निपटने के लिए बिल्डिंग परमिशन सेल को 4 भाग में बांट दिया जाएगा। बिहार चुनाव में जीत के लिए एमपी के युवा नेता को बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस हाईकमान ने दिया दायित्व। बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए इस बार कांग्रेस कमर कस चुकी है। तेजस्वी यादव के साथ पार्टी का गठबंधन है और कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ने की तैयारी में लगी है। हाई अलर्ट पर 65 गांव, खोले गए ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर डैम के गेट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बरवानी में नर्मदा नदी का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। ओंकारेश्वर के 9 और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोल दिया गया है। सरकारी योजना का पैसा आया है, झूठे बहानों से कॉल कर रहे ठग। भोपाल सहित कई शहरों में आम लोग सरकारी योजना का पैसा आया है या पीएम सम्मान निधि जैसे झूठे बहानों से कॉल कर ठगी का शिकार बनाए जा रहे हैं। बरवानी में गांजा जब्ती फर्जी निकली, कोर्ट ने 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के दिए आदेश। मध्य प्रदेश के बरवानी जिले में एक गांजा जब्ती मामले में विशेष न्यायालय ने पुलिस की कार्रवाई को फर्जी करार दिया है। वर्ष 2023 में दर्ज इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों श्री राम मंडलई, रविंद्र कनौजे, जगजोत सिंह और प्रशांत पर झूठी रिपोर्ट और फर्जी साक्ष्य पेश करने का आरोप साबित हुआ। 3 एकड़ जमीन में बनेगा गीता भवन, नगर निगम ने मांगी जमीन। मध्य प्रदेश के इंदौर में गीता भवन के निर्माण के लिए 3 एकड़ जमीन तलाशी जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।